नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। कैसे सप्तऋषियों ने हिमालय और मैना को मनाया उनकी बेटी पार्वती के विवाह के लिए शिव जी से। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस बातचीत में कई परतें थीं। देखते हैं इसमें क्या मुख्य बातें सामने आती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक आप कहें रिश्ते की बात नहीं थी। जैसा वर्णन है, ये देवताओं के एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने का कदम था। अच्छा। इसमें मान मनौवल की कला है, सही समय मतलब मुहूर्त का महत्व है, और देवताओं के अपने अंदाज, वो लीलाएं भी हैं। तो शुरुआत होती है सप्तऋषियों के हिमालय और मैना को समझाने से। हाँ। कहते हैं वशिष्ठ ऋषि ने एक पुरानी कथा सुनाई। हाँ, सीधे सीधे नहीं कहा उन्होंने। हाँ, वही। राजा अनरण्य की बेटी पद्मा और पिप्लाद ऋषि के विवाह की, कि कैसे पिप्लाद को चिर यौवन और ऐश्वर्य मिला। ये तरीका बड़ा दिलचस्प है, कहानी से समझाना। बिल्कुल, ये तो एक क्लासिक तरीका है समझाने का। कहानी से लाभ दिखाना ज्यादा असर करता है। और वशिष्ठ ने सिर्फ कथा नहीं सुनाई। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ विवाह मुहूर्त का भी जिक्र किया, माघ शीर्ष मास का सोमवार, जब कुछ खास ग्रह योग बन रहे थे। स्रोत कहते हैं कि वो उत्तम संतान और पति सौभाग्य देने वाले थे। तो ये समय का महत्व दिखाता है। लेकिन हिमालय फिर भी थोड़े संशय में थे शायद। उन्होंने मेरू, गंधमादन जैसे दूसरे पर्वतों से सलाह ली। हाँ, ये बात थोड़ी सोचने वाली है। क्या ये ऋषियों पर अविश्वास था, या बस इतनी बड़ी बात के लिए सबकी राय लेना जरूरी समझा? मुझे लगता है शायद दोनों बातें रही होंगी। देखिए, इतना बड़ा फैसला है तो सबकी राय लेना समझदारी भी है, और एक तरह से शायद पर्वतों की आपसी सहमति बनाना भी जरूरी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और विवरण में मेरू पर्वत का तर्क भी आता है। उन्होंने कहा कि भाई, अगर पार्वती ने शिव की आराधना की है और शिव ने उन्हें दर्शन दिए हैं, बात की है, तो विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए। सही बात है। उधर अरुंधति जी ने भी कई कहानियां सुनाकर मैना देवी को आखिरकार मना ही लिया। तो यहाँ व्यक्तिगत बातचीत भी है और सामूहिक सहमति भी, दोनों का महत्व दिखता है। और जब हिमालय मान गए तो फिर पूरी तरह मान गए। हाँ। उन्होंने कहा, मेरा सब कुछ, मैं, मेरी पत्नी, पुत्र पुत्री, सारी वस्तुएं सब भगवान शिव की ही हैं। फिर उन्होंने पार्वती को सजाकर ऋषियों की गोद में बिठा दिया और कहा, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा। मतलब पूरा समर्पण। हाँ, इसे ऋषियों ने एक तरह से वचनबद्धता, वाग्दान ही माना। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया, हिमालय की तारीफ की, और विवाह पक्का समझ लिया। हाँ, विवाह पक्का मानकर उन्हें फल फूल दिए। एक छोटी सी रस्म का भी जिक्र है। क्या? कि हिमालय ने हल्दी कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया, शायद कोई औपचारिकता या शगुन। अच्छा। अब आता है सबसे मजेदार मोड़। हाँ। सप्तर्षि खुशी खुशी शिवजी के पास पहुंचे, नमस्कार किया और बताया कि हिमालय मान गए हैं, पार्वती का वाग्दान हो गया है जी। अब आप बारात लेकर चलिए। और यहाँ शिवजी की प्रतिक्रिया देखिए। वर्णन कहता है कि वे लोक लीला करते हुए हंस पड़े। लोक लीला मतलब ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों जैसा व्यवहार करना। उन्होंने कहा, भाई, मैंने तो विवाह न कभी देखा न सुना। अरे। और ऋषियों से पूछ बैठे कि ये विवाह की रीतियां क्या होती हैं। कमाल है, जो जगत के स्वामी हैं वो विवाह की रस्मों से अनजान होने का अभिनय कर रहे हैं। इस पर तो ऋषि भी हंस पड़े होंगे। यकीनन हंसे होंगे। उन्होंने फिर शिवजी को सलाह दी। क्या सलाह दी? कि आप पहले विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और बाकी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों सबको बुलाइए, वो सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करा देंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि हम सब मिलके कर लेंगे। बिल्कुल। तो इसके बाद सप्तर्षि शिवजी की आज्ञा लेकर उनकी स्तुति करते हुए अपने धाम चले गए। ये पूरा घटनाक्रम जो है, हाँ, कि न केवल एक विवाह की तैयारी दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे दिव्य योजनाएं काम करती हैं और उसमें अलग अलग किरदारों की क्या भूमिका होती है। सही कहा। तो सप्तर्षियों ने अपनी बात मनवा ली, शुभ मुहूर्त तय हो गया, और अब शिवजी को विवाह की रीतियों के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ एक बात सोचने वाली है, श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं, कि जब ईश्वर या ऐसी दिव्य शक्तियां इस तरह मनुष्य जैसा व्यवहार करती हैं, अनजान बनती हैं, तो इसके पीछे क्या कोई गहरा अर्थ हो सकता है? क्या ये हमें कुछ सिखाने का तरीका है? विचार करने योग्य प्रश्न है। इस पर सोचिएगा जरूर।